हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशंस जो दे रखी हैं इनको आपको फैक्टराइज करना है। देखिए ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है आइडेंटिटीज के ऊपर। 3 आइडेंटिटीज मेन होती हैं। एक है फर्स्ट वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों में ये डिफरेंस होता है, जिसमें यहाँ प्लस है उसमें 2 से पहले 2 वाले टर्म से पहले प्लस आता है, जिसमें माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें जो ये 2 वाली टर्म है इससे पहले माइनस आता है। और थर्ड आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इन ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन ब्रैकेट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपकी ये जो 2 आइडेंटिटी हैं, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, ये आपको यूज करनी होंगी। अब जिस क्वेश्चन में आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, इसकी पहचान कैसे होगी? तो देखिए जिस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म में, ये देखिए आप इसका फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोई स्क्वायर नंबर दिख रहा हो तो समझ जाना कि वहां इन दोनों आइडेंटिटी में से ही कोई आइडेंटिटी लगेगी। अब बीच में अगर प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। ये देखिए यहां प्लस है यहां प्लस है तो मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब अगर यहां देखिए माइनस है, अगर यहां माइनस आ गया तो यहां ये माइनस वाली आइडेंटिटी ये यूज होगी। ये आपको तीनों आइडेंटिटी एक्सरसाइज 12.2 में याद रखनी है, यही यूज होनी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब देखिए ये जो ए स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर नंबर है? ये ए का स्क्वायर नंबर है, यानी ए को अगर हम स्क्वायर कर दें ए मल्टीप्लाई ए तो ये ए का स्क्वायर है। तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जो लास्ट वाली टर्म है यहाँ 16 है, ये 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर होता है मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, ये प्लस लगा देते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये वाली आइडेंटिटी अगर आप देखें तो यहां पे ये ए स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ये लास्ट वाला जो बी का स्क्वायर है ये बी का स्क्वायर हो गया। मीन्स हमें यहां पे ए और बी ये हमें मिल गई हैं। ए यहां पे ए ही है और बी की जगह यहां पे है 4। मीन्स ए की जगह यहां पे है ए और बी की जगह है यहां पे 4। अब हमें अंदर वाला जो है प्लस 2ab, बस ये सिंपल ये फिल करना है। यहां प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा और ए की जगह ए ही है तो ये ब्रैकेट में रख लेंगे ए। और फिर होता है 2ab और बी की जगह यहां पे है 4 तो यहां पे आ जाएगा 4। अब ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। ये देखिए एक्सपेंशन है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसकी फॉर्म में आ गया है और इसका जो शॉर्ट होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम यही लिख लेंगे, a यहाँ पे है 4, a और b है यहाँ पे 4 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह आ जाएगा a प्लस b की जगह आ जाएगा 4 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको आप a प्लस 4 मल्टीप्लाई a प्लस 4 भी लिख सकते हैं और आप अगर इतना लिख के भी छोड़ देंगे तो ये भी आपका सही होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब हम सबसे पहला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखेंगे। थर्ड टर्म दोनों किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये p का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर हो रहा है तो हम इसे इसी की फॉर्म में लिख लेंगे और माइनस है तो सेकंड वाली आइडेंटिटी यहां पे यूज होगी। ये हो जाएगा p का स्क्वायर और लास्ट वाला नंबर ये है प्लस का
और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे a होगा p और b होगा 5। इसको हम इसलिए लिख लेते हैं, थोड़ा हमें इजी हो जाता है, मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं। a इक्वल टू p है और b इक्वल टू है 5। अब देखिए a स्क्वायर और ये a स्क्वायर और ये प्लस का b स्क्वायर, ये हमने लिख लिया है। अब है -2ab, तो -2ab, a की जगह है p और b की जगह है 5। और इसका अगर हम शॉर्ट लिखें तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a की जगह आ जाएगा p माइनस b का होल स्क्वायर, b आ जाएगा 5। तो ये a माइनस बी हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो देखिए फर्स्ट नंबर का हम देखेंगे किसका स्क्वायर होता है। अगर हम 5m मल्टीप्लाई 5m कर दें तो ये 25m स्क्वायर होता है। मीन्स ये जो 25m स्क्वायर है ये 5m का होल स्क्वायर है। तो 25m स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 5m का होल स्क्वायर। इसी तरह जो लास्ट नंबर है 9 है, तो ये 3 का होल स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्योंकि प्लस है तो पहली वाली जो आइडेंटिटी है वो यूज होगी। तो ये है प्लस का 2ab, तो 2 की जगह 2, और देखिए a क्या है, यहां पे a है 5m और b है यहां पे 3। अब 2ab, a की जगह हम लिखेंगे 5m और b की जगह लिखेंगे 3। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट में है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक्सपेंशन फॉर्म है। अब एक्सपेंशन फॉर्म ये है, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह आ जाएगा 5m प्लस b की जगह है 3, इसका होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए गिवन है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे भी कोई नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 49y स्क्वायर हो जाए और यहाँ पे भी कोई नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 36z स्क्वायर हो जाए। तो 49y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, देखिए अगर हम 7y मल्टीप्लाई 7y कर दें तो ये 49y स्क्वायर होता है। मीन्स जो 49y स्क्वायर है ये 7y का होल स्क्वायर है। तो 49y स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर। इसी तरह जो लास्ट वाला है 36z स्क्वायर, तो ये देखिए 6z मल्टीप्लाई 6z जब हम करेंगे तो ये 36z स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स 36z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख लेंगे 6z का होल स्क्वायर। अब बीच में देखिए, बीच में ये प्लस वाला है तो पहली आइडेंटिटी लगेगी और बीच में है प्लस 2ab, बस हमें इतना ही लिखना है, प्लस का 2ab, 2 की जगह 2। और यहाँ पे देखिए a क्या है, a अब आ गया है जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले ये a है यानी 7y, ये लास्ट में जो ब्रैकेट के अंदर है ये b हो जाएगा, ये हो जाएगा 6z। अब 2ab, a की जगह 7y, b की जगह 6z। अब इसका हम शॉर्ट लिख लेंगे, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a की जगह आ जाएगा 7y प्लस b की जगह आ जाएगा 6z और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब देखिए 4x स्क्वायर ये किस नंबर का स्क्वायर होता है, अगर हम 2x को 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x स्क्वायर हो जाता है। मीन्स 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर होगा। तो 4x स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर। मीन्स हमें इसका स्क्वायर नंबर लेके आना होता है। अब फिर लास्ट में है प्लस 4, तो ये 4 का हमें मालूम है ये 2 का स्क्वायर होता है। तो हमें a मिल गया है और b मिल गया है। a यहाँ पे है हमारे पास 2x
और b यहाँ पे है 2 और बीच में माइनस है। तो देखिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में अगर माइनस है तो बीच वाले टर्म में अगर माइनस है तो ये सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है ये यूज होगी। तो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर मिल गया है प्लस का बी स्क्वायर मिल गया है और बीच में आएगा -2ab क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो -2ab लिखेंगे तो -2 और a की जगह आएगा 2x और b की जगह है 2। अब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a की जगह आ जाएगा 2x माइनस b है 2 और इसका होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में भी देखिए हम यही देखेंगे कि 121 बी स्क्वायर ये किसका होल स्क्वायर होता है और इसी तरह 16 सी स्क्वायर का भी देखेंगे। तो देखिए 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, मीन्स 121 बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 11 बी मल्टीप्लाई 11 बी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 121 बी स्क्वायर होती है। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 11 बी का होल स्क्वायर। तो 121 बी स्क्वायर को हम लिख लेंगे 11 बी का होल स्क्वायर। अब लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाले नंबर में हमारे पास गिवन है लास्ट टर्म में 16 सी स्क्वायर। तो देखिए 4 सी मल्टीप्लाई 4 सी ये हो जाता है 16 सी स्क्वायर। 4 4 जा 16 और सी को मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स 4 सी मल्टीप्लाई 4 सी का मतलब है 4 सी का होल स्क्वायर। मीन्स 16 सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 सी का होल स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि ये भी माइनस वाला नंबर आ गया बीच में, तो माइनस वाले नंबर में ये बीच वाली सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है ये यूज होगी। मीन्स यहां पे आएगा -2ab। तो -2ab a की जगह यहां पे हमारे पास ब्रैकेट में है 11b, यानी a है 11b और b है 4c। तो -2ab 2a है 11b और b है 4c। अब इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे, ये है आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब एक्सपेंड किया था तब जाके हमारे पास ये आता है। अब हमें हमारा जो है इस फॉर्म में क्वेश्चन बन गया है, तो हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह आ जाएगा 11b a माइनस b है 4c और इसका होल स्क्वायर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम कर लेते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें गिवन है l प्लस m का होल स्क्वायर -4lm। और देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें एक हिंट भी गिवन है, एक्सपेंड l प्लस m का होल स्क्वायर फर्स्ट। मीन्स ये जो पहले है l प्लस m का होल स्क्वायर, इसको पहले हमें एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे होगा, देखिए यही वाला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी की फॉर्म में है l प्लस m का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और यहाँ पे a की जगह है l और b की जगह है m। तो हमें ऐसे ही इसको एक्सपेंड करना है। तो देखिए क्या होता है, a स्क्वायर की जगह यहाँ l है तो l स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 और फिर ये a और ये b, तो यहाँ पे 2 और ये l और ये m प्लस b स्क्वायर यहाँ पे b की जगह m है तो m स्क्वायर हो जाएगा। आगे वाला हम ऐसे ही उतार लेंगे, ये है माइनस का 4lm। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें हम l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इसको एक साथ ले आते हैं प्लस 2lm, इसको बाद में उतार लेंगे माइनस का 4lm। अब देखिए हम इसको एक साथ इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, lm और ये lm वाले टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में सॉल्व होंगे। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब ये लाइक टर्म्स हैं lm और lm, तो देखिए प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 4lm से हम 2lm को माइनस करेंगे, ये 2lm आ जाएगा और साइन आएगा बड़े वाले से पहले का, बड़े वाले से पहले है माइनस तो आ जाएगा माइनस। अब ये देखिए हमारा
पहले जो हमने अभी तक इतने पार्ट किए हैं बिल्कुल उसी की तरह बन गया है। और बीच में यहाँ है -2 वाली जो टर्म है, इससे पहले माइनस, मीन्स हमारा जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है वो लगेगी। इसमें हमें पहले वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर बनाना होता है, और जो ये वाला टर्म है ये भी स्क्वायर बनाना है, और 2 वाले टर्म को हम ऐसे रहने देंगे। तो ये हो जाएगा। इसको हम बीच में भी ला सकते हैं, देखिए इसको हम बीच में भी ला सकते हैं। तो ये पुराने वाली L² - 2LM लिख दें और +M² बाद में लिख दें, ताकि आपको इसलिए लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये L का स्क्वायर हो गया, और लास्ट वाला जो टर्म है ये M का स्क्वायर हो गया। यानी A की जगह यहाँ पे हो गया है L और B की जगह यहाँ पे हो गया है M। अब क्योंकि माइनस वाला टर्म है, ये 2 वाला जो टर्म है उससे पहले माइनस है, तो सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है वो यूज होगी। इसमें होता है -2AB, तो -2A, और A की जगह है L और B की जगह है M, 2AB। अब इसको हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें मिल गया है, इसको शॉर्ट में लिखना है A - B का होल स्क्वायर। तो A - B का होल स्क्वायर, A की जगह है L माइनस B की जगह है M, तो ये हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट नंबर 8। 8 में हमें गिवन है A⁴ + 2A²B² + B⁴। तो देखिए हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। A⁴ जो है इसको हम लिख सकते हैं A² × A², क्योंकि बेस अगर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये A² × A² हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं A² 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो A² का होल स्क्वायर। तो A⁴ इसको हम लिख सकते हैं A² की होल पावर 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे B⁴ है, इसको भी हम सेम लिख सकते हैं B² का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अब हमारे पास A मिल गया है A², यहाँ पे A नहीं है, अब A की जगह A² है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो A है, और इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो है वो B है, यानी यहाँ पे B हो गया B²। अब प्लस वाला टर्म है, प्लस है 2 वाली जो टर्म है उससे पहले प्लस है, तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो लगेगी, यानी A + B का होल स्क्वायर = A² + 2AB + B²। तो A² + B² हमें मिल गए हैं। अब हमारे पास बचा है 2AB, तो 2 की जगह 2AB, A की जगह है A² और B की जगह है B²। अब हमें इस वाले ये जो एक्सपेंडेड मिल गया है हमें ये वाली फॉर्म में, हमें इस वाली फॉर्म में लिखना है ताकि हम इसका फैक्टराइज कर सकें। तो ये हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर। A + B का होल स्क्वायर, A की जगह आ जाएगा A² प्लस B की जगह आ जाएगा B², तो A + B और इसका होल स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है फैक्टराइज। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है उनको आपको फैक्टराइज करना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपकी जो थर्ड आइडेंटिटी है A² - B² = A + B इन ब्रैकेट एंड A - B इन ब्रैकेट, ये वाली आइडेंटिटी जो थर्ड वाली है ये यूज होगी। यहाँ जो भी क्वेश्चन है इन्हें आपको A² - B² की फॉर्म में लिख देना है और फिर उसको आगे फैक्टराइज कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमारे पास है 4p² - 9q² तो 4p अगर हम 2p × 2p कर दें तो ये 4p² हो जाता है। मीन्स 4p² को हम लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर। तो 4p² की जगह हम लिख लेंगे 2p का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 9q² अगर हम 3q × 3q करते हैं तो ये 9q² हो जाता है, यानी हम 9q² को लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर। तो 9q² को हम लिख देंगे 3q होल स्क्वायर। अब देखिए ये इसी की फॉर्म में आ गया है A² - B², ये A² - B²। A यहाँ पे है 2p,
देखिए a यहां पे है 2p और b यहां पे है 3q। पहला जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो है वो a है और ये दूसरा जो ब्रैकेट है इसके अंदर ये b है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी इन ब्रैकेट। तो a प्लस बी, तो a की जगह है 2p प्लस b यानी 3q और a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, तो a माइनस b यानी 3q। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। देखिए यहां a स्क्वायर और b स्क्वायर तो जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन 63 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 112 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो यहां हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, इसके लिए हम करेंगे कि 63 का भी फैक्टर कर लेंगे, 112 का भी फैक्टर कर लेंगे और जो कॉमन होगा उसको बाहर लेके आएंगे, क्योंकि बाहर लेने के बाद जो अंदर बचेगा वो हो सकता है स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है 63a स्क्वायर, तो 63 के फैक्टर करेंगे। 63 ये होता है 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो 63 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और आगे a स्क्वायर भी है यानी a मल्टीप्लाई a। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 112 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करेंगे पहले, 2 5 जा 10, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, आगे करेंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, फिर 2 से करेंगे ये 14 बार जाएगा, 2 से करेंगे 2 7 जा 14 होता है, फिर 7 1 जा 7 होता है। तो 112 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और b स्क्वायर भी है तो इसको हम b मल्टीप्लाई b लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, लेकिन यहाँ पे कोई 3 नहीं है तो 3 तो कॉमन नहीं हो सकता। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है तो 7 कॉमन है। यहाँ पे a है लेकिन यहाँ पे a नहीं है तो इसमें सिर्फ 7 कॉमन है, तो 7 को हम ले आएंगे बाहर। अंदर बचेगा 3 3 जा 9 और ये a मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस उतारेंगे। अब देखिए ये 7 तो आ गया बाहर, अंदर जो बचा है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये b मल्टीप्लाई b यानी b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16b स्क्वायर 7। अब देखिए ये हमारे पास जो नंबर मिल गया है ये 3a का होल स्क्वायर होता है और ये 4b का होल स्क्वायर होता है। तो अब ये वाला फॉर्मूला यहां यूज होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, क्योंकि इसकी फॉर्म में हम इसको ले आएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। तो 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर 7। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है, तो a यहां पे है 3a और b यहां पे है 4b और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस b। बस हमें यही लिखना है, a प्लस बी, a है 3a, a प्लस b, b है 4b, फिर a माइनस b, a है 3a और माइनस b यानी 4b। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 49x स्क्वायर माइनस 36। तो देखिए 49x स्क्वायर किसका स्क्वायर नंबर होगा। अगर हम 7x मल्टीप्लाई 7x कर दें तो ये हो जाता है 49x स्क्वायर, मीन्स 7x का ये होल स्क्वायर होगा तो ये 49x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 49x स्क्वायर को हम लिख लेंगे 7x का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट वाला नंबर है इसको भी स्क्वायर कर देंगे और सेकंड वाला नंबर ये तो बहुत इजी है 36, ये 6 का स्क्वायर होता है, 6 6 जा 36। अब बहुत इजी है, देखिए हमारे पास आ गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन। अब a की जगह यहां पे है 7x और b की जगह हमारे पास है 6। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है, इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाता है a प्लस बी इन ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन ब्रैकेट।
तो a प्लस बी इन ब्रैकेट, तो a की जगह आ जाएगा 7x माइनस बी यानी x इन ब्रैकेट a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये a प्लस बी हमने कर दिया है, अब आ जाएगा a माइनस बी। a है 7x माइनस बी, b है यहाँ पे 6, ये यहाँ पे b की जगह 6 है, तो यहाँ पे ये 6 है। a प्लस बी और b है 6, a है 7x और ब्रैकेट में a माइनस बी, a है 7x माइनस b है 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 7x प्लस 6 इन ब्रैकेट एंड 7x माइनस 6 इन ब्रैकेट। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे जो 16 है ये तो 4 का स्क्वायर होता है, 144 ये 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ जो x5 और x3 गिवन है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो 16 और 144 तो 4 और 12 के स्क्वायर हो रहे हैं, तो यहाँ भी हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे, हम देखिए 16 के फैक्टर कर लेंगे और 144, ये तो दोनों स्क्वायर नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ये हो गया। और x की पावर 5 है, इसको हम लिख लेंगे x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, फिर माइनस है माइनस 144 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 144 के हम फैक्टर कर लेते हैं रफ में, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से ये 18 बार जाएगा, 2 से फिर ये 9 बार जाएगा, फिर 3 3 जा 9 होगा, 3 1 जा 3 होगा। मीन्स 144 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब है एक्स क्यूब यानी x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। अब यहां से हम कॉमन देखेंगे, तो देखिए ये शुरू के जो स्टार्टिंग के 4 हैं और ये स्टार्टिंग के 4 हैं, ये चारों कॉमन है, यानी एक तो हमारे पास आ गया है ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद यहां पे देखिए ये जो है x के यहाँ पे ये 3 और x के ये 3, ये भी कॉमन आ गए। तो यहां पे जो कॉमन आ गया है, नंबर में जो कॉमन आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया 16, और x में आ गया है x मल्टीप्लाई x यानी x क्यूब। इसको हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये भी हमारा यहाँ गया है, ये भी यहाँ गया है, अंदर बचा है x मल्टीप्लाई x यानी x स्क्वायर माइनस, अब यहां बचा है सिर्फ ये दोनों तो बाहर आ गए हैं, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, यहां बचा है 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9। अब देखिए ये जो अंदर बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर ये तो एक्स का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 9 ये हो गया 3 का स्क्वायर। अब ये जो अंदर बचा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ए यहां पे है एक्स, ए यहां पे है एक्स और बी यहां पे है 3, तो इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे 16x क्यूब। अब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी x प्लस 3, ये a है और ये b है, a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी, यहाँ पे a है x और b है 3, तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट में गिवन है l माइनस एम का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ये a पूरा का पूरा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, a यहां पे ये पूरा का पूरा है और b ये पूरा का पूरा है जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी a यहां पे है हमारे पास l प्लस एम और b यहां पे है हमारे पास l माइनस एम, तो a है l प्लस एम और b है l माइनस एम। अब ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम यही करेंगे,
तो a प्लस बी यानी a है l प्लस m, a प्लस बी, एक बार इसको हम ब्रैकेट में उतार लेते हैं, l माइनस m, ये हो गया a प्लस बी। और a माइनस बी, a माइनस बी, a है l प्लस m माइनस बी, तो माइनस बी, बी है l माइनस m, इसको एक बार हम ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये बाहर जो माइनस है ये अभी अंदर जाके साइन चेंज कर देगा। आगे सॉल्व करते हैं, l प्लस m, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस l माइनस m, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे, l प्लस m। अब ये देखिए बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये l प्लस का है अंदर, ये माइनस का l हो जाएगा, ये माइनस का m है, ये प्लस का m हो जाएगा। अब देखिए ये m जो है माइनस का है और ये m प्लस का है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये l माइनस का है, ये l प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचा है l प्लस l यानी 2l, यहाँ बचा है m प्लस m यानी 2m। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, और l और m ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा lm। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में गिवन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो देखिए ये तो बहुत इजी है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर नंबर होगा? अगर हम 3xy को 3xy से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ये जो है 3xy का होल स्क्वायर है। तो वही लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3xy का होल स्क्वायर माइनस 16, ये 4 का स्क्वायर होता है। अब ये तो बहुत इजी हो गया, यहाँ पे a है हमारे पास 3xy और b है यहाँ पे 4। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, और इसका जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाता है a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी, a की जगह है 3xy, a प्लस बी, b है 4, और a माइनस बी, a है 3xy और माइनस b यानी माइनस 4। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेवन पार्ट। सेवन पार्ट में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहां पे ये वाला जो पार्ट हमें गिवन है, ये वाली एक्सप्रेशन गिवन है, ये अगर हम देखें तो ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी यहां पे लगी हुई है, ये वाली, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बिल्कुल इसकी फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें यही करना है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह यहाँ पे x है और b की जगह यहाँ पे y है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और आगे हमारे पास बचा है माइनस का z स्क्वायर। अब देखिए, अब ये वही आइडेंटिटी बन गई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड वाली आइडेंटिटी। यहाँ पे a हमारे पास है x माइनस वाई और b है यहाँ पे z, ये a हो गया और ये b हो गया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी, a क्या है x माइनस वाई, a प्लस बी, b है z। फिर a माइनस बी, a है x माइनस वाई, a माइनस बी, b है हमारे पास z। यही इसका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए ये तो हमारे पास हमें मालूम है 5a का होल स्क्वायर हो रहा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारी जो है आइडेंटिटी बन रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है, अभी तक ये इसकी फॉर्म में लग रहा होगा, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम इस माइनस को जो है बाहर ले आएंगे। माइनस को अगर हम बाहर ले आएंगे तो देखिए क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 28bc और ये हो जाएगा प्लस का 49c स्क्वायर।
अब ये वाली जो आइडेंटिटी है वो सेकंड वाली आइडेंटिटी बन चुकी है। तो देखिए 5a का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस, अब इसको देखिए, ये है किसका स्क्वायर, ये है 2b का होल स्क्वायर, ये 2b का होल स्क्वायर होगा, और ये किसका होगा, 7c का होल स्क्वायर होगा। और ये अब हमारे पास a हो गया है क्या, 2b, और b हो गया है हमारे पास यहाँ पे 7c, और माइनस वाला टर्म है तो माइनस वाले में बीच में होता है -2ab, तो वही करेंगे -2ab, तो -2a, a है 2b और b -2ab, b है 7c। अब आगे सॉल्व करते हैं, 5a का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, और a हमारे पास है 2b, यानी 2ba माइनस b, b है 7c, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फिर थर्ड आइडेंटिटी बन गई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a यहां पे है 5a और b यहां पे है 2b माइनस 7c, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है जब इसको हम फैक्टराइज करते हैं a प्लस b, a माइनस b, तो a प्लस b, a हो जाएगा 5a, a प्लस b यानी 2b माइनस 7c, और a माइनस b, a माइनस b, इसको हम पहले माइनस वाला है तो हम इसको एक बार ब्रैकेट में लेके आएंगे, a माइनस b, तो a है 5a माइनस b, माइनस, और b वाले को एक बार हम ब्रैकेट में ले आएंगे, b है हमारे पास 2b माइनस 7c। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, और ये हो जाएगा 5a माइनस, अब देखिए माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का 2b है, ये माइनस का 2b हो जाएगा, ये माइनस का 7c है, ये प्लस का 7c हो जाएगा। यही आपका फैक्टराइज होगा इस वाले पार्ट का, पार्ट नंबर 8 का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने हैं इन तीनों आइडेंटिटीज के हेल्प से। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।